अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेटा कम्युनिकेशन। अब चैप्टर नंबर 3 9 क्लास का कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर नेटवर्क्स था, जिसमें हमने पहले जो पढ़ लिया है कि नेटवर्क्स क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है डेटा को कम्युनिकेट करना, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इसकी इब्तदाई जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यानी कि क्या मतलब है डेटा कम्युनिकेट करना। डेटा कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। डेटा को कम्युनिकेट करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचाना। सेंडर सेंडर क्या होता है, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, या जो हमारा वो डिवाइस जो डेटा को सेंड कर रही है उसको हम कहते हैं सेंडर। वो कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, और वो डिवाइस जो कि डेटा को रिसीव कर रही है उसको हम रिसीवर कहते हैं। तो डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाना, और दरमियान में जो जिस मीडियम के थ्रू वो जा रहा है, तो उस मीडियम के थ्रू वो जा रहा है उसको, और सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डेटा की कम्युनिकेशन हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है, डेटा कम्युनिकेशन से लेकर ये सारी आ जाएगी। की कंपोनेंट्स इंक्लूड द सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड मीडियम तक। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेंडर है, रिसीवर है, उसके बाद मैसेज है, जो मैसेज हमने कन्वे करना होता है, और उसके बाद प्रोटोकॉल है, मीडियम है। व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि एक डेटा कम्युनिकेट करने के लिए जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। एग्जांपल में है, इसकी एग्जांपल जो चल रही है वो है कंप्यूटर सेंटर में। जो एग्जांपल है कंप्यूटर सेंडिंग आ मेल, यानी कि एक कंप्यूटर है, वो एक ईमेल को उसने सेंड करना है, तो कंप्यूटर जो होता है वो सेंडर कहलाता है। और आगे एक स्मार्टफोन है, उसने जो है वो रिसीव किया है ईमेल को, तो वो रिसीवर कहलाएगा स्मार्टफोन। और जो ईमेल है उसको हम कहेंगे मैसेज। अब ईमेल किस के थ्रू किन रूल्स को फॉलो करके ईमेल जो है वो कंप्यूटर से मोबाइल तक कन्वे हुई है? द HTTP प्रोटोकॉल, ये है एक वेबसाइट है, यानी कि एक वेबसाइट की होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसको बोलते हैं, ये रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे तो ईमेल सेंड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इस रूल को जो है वो कहेंगे प्रोटोकॉल। और मीडिया क्या है? मीडिया का मतलब है कि नेटवर्क कोई भी अवेलेबल होगा, उस नेटवर्क को से पास करते हुए जो है वो ईमेल जो है वो ट्रांसफ़र होगी, तो उस जो है वो नेटवर्क को कहेंगे हम मीडियम। ये जो है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डेटा कम्युनिकेशन, के डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और किन किन डिवाइसेस को हमें यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस। Networking devices include hubs, switches, routers, and access points are responsible for the management and direction of network traffic. नंबर 1 है स्विच। व्हाट इज़ द स्विच? स्विच क्या है? स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड सर्वर्स within a network and allow these devices to communicate with each other efficiently. अब हमारे पास जो है वो स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स डिवाइसेस के साथ जुड़ी होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर के साथ, और सर्वर्स के साथ। सर्वर्स भी जो है वो रूटर में ही आता है विद इन अ नेटवर्क। और इन डिवाइसेस को वो अलो करती है कि कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ एफिशिएंटली के साथ। दिस इज़ नोन एज द स्विचेस। स्विचेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, या ये वर्किंग आ गई है स्विचेस की, पहले डेफिनेशन थी अब ये वर्किंग है। स्विचेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन modern networks by efficiently managing data traffic and ensuring that information reaches the करेक्ट डिवाइसेस। अब स्विचेस का काम ये होता है कि जो डेटा ट्रैफिक होता है, डेटा ट्रैफिक का मतलब है बहुत ज़्यादा डेटा को सेंड कर देना। तो स्विचेस का काम ये है कि ट्रैफिक को मैनेज करते हुए डेटा को पैकेट्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना, ताकि जो हमारे पास रिज़ल्ट आए
डेटा कन्वे करने का, वो भी एफिशिएंटली आए। तो स्विचेस का काम ये होता है, वर्किंग इसकी ये होती है कि डेटा को एफिशिएंटली के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे कर देना। हाउ डज़ अ स्विच वर्क, ये भी इसकी वर्किंग में ही आ जाएगा, ऊपर भी इसकी 2 लाइनें वर्किंग में ही दी हुई है और ये भी इसकी वर्किंग में आएगा। अ स्विच इज़ यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर विच इज़ कॉल्ड द लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें डेटा की लेयर्स होती हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा ट्रांसफ़र करने की लेयर्स होती हैं कि कौन सा डेटा किस लेयर्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं। एफिशिएंटली इसको यूज़ करने का भी तरीका आगे बयान किया होगा। तो इट यूजेस हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC addresses to forward data to the correct device. When a data packet reaches at the switch, it reads the destination MAC address. MAC address mean media access control addresses, and sends the packet only to the devices with that address rather than broadcasting it to all devices. अब हमारे पास पता क्या होता है कि हमारे पास ना जब एक जगह से दूसरी का डेटा ट्रांसफ़र होना है तो वहाँ पे OSI मॉडल्स की वर्किंग यूज़ होती है। OSI मॉडल की वर्किंग ये होती है कि जिस तरह से हमने सेंडर की लेयर्स होती हैं डेटा की, उसी तरह से हमारे रिसीवर की भी लेयर्स होती हैं। तो जिस तरह से हम सेंडर के से जो लेयर्स का डेटा जो मतलब कि एक आईपी एड्रेस वो ख़ास तौर पर जो डेटा का एड्रेस होता है वही लेयर्स जो है वो अपना जो एक ख़ास किस्म का एड्रेस आगे भेजेंगे। तो अगली लेयर भी वही डेटा एक्सेप्ट करेगी जिसको उसकी डायरेक्शंस दी होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एड्रेस की बजाय कलर यूज़ कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लू है तो अगला अगला जो डिवाइसेस है उसकी भी लेयर्स होंगी, उसमें जो ब्लू कलर है वो ब्लू को ही पिक करेगा। अगर एक रेड कलर है तो रेड को ही पिक करेगा। इसी तरह से ख़ास किस्म का एड्रेस होता है जो कि बाइनरी नंबर्स में होता है या फिर ख़ास किस्म के डिजिटल सिस्टम्स में कन्वर्ट करके उसको एड्रेसेस को वही मैच करके एड्रेस वो लेयर जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है डेटा को। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में आप कर लें कि मैचिंग एड्रेस को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है स्विचेस की। Examples of the using switches. Imagine a file transfer in an office network. You send a file from your computer to a colleague's computer in another room. The file is split into packets and each packet has the destination MAC address, your colleague's room. The packets are sent to a network switch. The switch examines the media access control address and forwards the packets only to the port where your colleague's computer is connected. ये वही बात है सारी कि इस तरह से हमारे दो जो है वो एक ही ऑफिस में दो अगर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हर कंप्यूटर्स एक जहाँ से हमने कंप्यूटर का जो डेटा सेंड करना है उसका अगर हमारा मैक एड्रेस जो है वो अगर हम एक जो है वो डेटा फाइल जो है वो हमने ना सेंड करनी है तो जो फाइल है वो इनटू पैकेट्स का मतलब है छोटे छोटे पार्ट डेटा के जो पार्ट्स बना दिए जाते हैं और हर पैकेट्स के ऊपर उसका मैक एड्रेस होता है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से जो मैच करेगा, डेस्टिनेशन का मतलब है कुलीग्स के कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस होगा। तो डेस्टिनेशन का मतलब होता है जो हमारी मंजिल का एड्रेस है। तो वो पैकेट जो हमने नेटवर्क स्विच के थ्रू भेजे हैं, ठीक है, वो स्विच जो है वो आगे डेस्टिनेशन जो हमारी मैक एड्रेस होगा उससे जो मैचेस कर लेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा उस डेटा को। ठीक है, वही कलर मैचिंग्स वाली आप अपने जहन में वो बात रख कर तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। Once all packets are received, your colleague's computer is reassembles them into the original file. अब जो हमारा आगे जो डेस्टिनेशन पाथ होगा अगर वो सारे जो है वो पैकेट्स को रिसीव कर लेगा तो फिर वो इसको रीअसेंबल कर लेगा ओरिजिनल फाइल में। पहले तो आपस में मैक एड्रेस मैचेस हो जाएंगे तो जो है वो डेटा जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव होने के बाद कंप्यूटर का ये काम होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन को ओरिजिनल फाइल में रीअसेंबल कर देना होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का ही काम है। What a MAC address is a unique permanent ID number assigned to every device that can connect to a network. It is used for identification directly on your local network like in your home or office. जिस तरह से हमारा आईडी नंबर यूनिक होता है, हम बहुत सारे लोग हैं लेकिन हर एक का आईडी नंबर जो है वो यूनिक होता है। इसी तरह से मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस भी एक
यूनिक नंबर होता है और परमानेंट नंबर होता है, जो कि हर डिवाइस को असाइन कर दिया होता है। हर डिवाइस का मैक एड्रेस जो है वो अलग-अलग होता है। जिस तरह फिर वो इसी तरह से जिस तरह से हम एक जगह से दूसरे का डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। तो नेक्स्ट जो रिसीवर होगा, वो किसी भी जो सेंडर डिवाइस का मैक एड्रेस होगा वो आसानी के साथ मैच करके वो डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैक एड्रेस, इसको भी अच्छी तरह से आपने देख लेना है। और नेटवर्किंग डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही है, नंबर 1 स्विच है और स्विच की हमने वर्किंग पढ़ ली है, तो अच्छी तरह से ये भी आपने अच्छी तरह से याद करनी है।